हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है यंत्र, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और यंत्र हमारा शल्य तंत्र यानी सर्जरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जिसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 7th अध्याय में किया है। और उस चैप्टर से आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यंत्र होता क्या है, उसकी संख्या, यंत्र के गुण दोष, ठीक है, और उनके कार्य और उनका जो विभाजन है कि वह कितने कितने प्रकार के होते हैं, उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं यंत्र की डेफिनेशन, यानी किसे हम बोलेंगे कि ये यंत्र हैं। शल्यो नाम हरणो उपायो यंत्राणी, जो शल्य हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं उनको निकालने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, यानी जिससे वो शल्य निकाले जाते हैं, उसे हम कहते हैं यंत्र। और शल्य क्या होते हैं? जो एनी फॉरेन पार्टिकल दैट्स हार्म आवर बॉडी, यानी जैसे हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जो हमारे शरीर और मन को बाधा उत्पन्न करे, हमारे शरीर में प्रविष्ट होके, उसे हम कहते हैं यंत्र। संख्या कितनी है? आचार्य सुश्रुत ने इसकी संख्या 101 है ना, 101 बताई है। जैसे कोई कन्यादान दे रहे हो ना, 101 जस्ट फॉर ट्रिक। और आचार्य वाग्भट ने बताई है असंख्य, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रोगी के अनुसार वैद्य अपनी बुद्धि से किसी भी तरह के यंत्र का निर्माण करके रोगी का ट्रीट कर सकता है, इसलिए उन्होंने बताया है कि यंत्रों की संख्या असंख्य है। और आचार्य हारित ने इसकी संख्या 12 बताई है। ये होगी इसकी संख्या की बात। अब आते हैं यंत्र के गुण, यानी एक यंत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए। वो है समहितानि यंत्राणी, यानी समहित यानी सम प्रमाण में जितना जिसका प्रमाण बताया है उसका प्रमाण उतना ही होना चाहिए। जैसे स्वस्तिक यंत्र का प्रमाण बताया है 18 अंगुल, तो ये समहितानि यंत्राणी। खर सलक्षण मुखानी, और जो उनके मुख होंगे खर होंगे और सलक्षण होंगे। आगे क्या है? सुदृढ़ानी, यानी सुदृढ़ यानी बिल्कुल स्टिफ होने चाहिए, मुलायम नहीं होने चाहिए, तो फिर वो निकाल नहीं पाएंगे ना शल्य को। सुरूपानी और सुग्रहाणी, सुरूप यानी दिखने में भी अच्छे होने चाहिए, और सुग्रहाणी यानी इजीली, मतलब कि ग्रिप होती है उनकी जो अच्छी होनी चाहिए, यानी इजी टू हैंडल। तो ये इसके गुण थे। यंत्र के गुण और शस्त्र के गुण मिक्स हो जाते हैं। जैसे सुधार किसका गुण है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यंत्र का या शस्त्र का? ये है शस्त्र का गुण। तो आपको ये श्लोक आना चाहिए, मतलब कि श्लोक नहीं तो ये वर्ड तो बिल्कुल पता होनी है। समहितानि हो, खर हो, लक्षण हो, ठीक है, सुदृढ़, सुरूप और सुग्राह, ये थे यंत्र के गुण। अब आता है यंत्र के दोष। आचार्य सुश्रुत ने यंत्र के दोष 12 बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने यंत्र के दोष 8 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत के 12 कौन कौन से हैं यंत्र दोष? वे आप इसको इसके सीक्वेंस से ही याद रखें। जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ उसको आप 1-2 बार पढ़ोगे, आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। जैसे सबसे पहला है अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति हर्ष और अग्राही, यानी ऐसे आ रहे हैं ना, पहले 5 तो ऐसे याद हो जाएंगे। जैसे अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति हर्ष, अग्राही। अग्राही से फिर अपोजिट विषमग्राही। फिर ही आपको ये 3 याद रखने की वक्र, स्थिल और अति उन्नत। क्या? वक्र, स्थिल, अति उन्नत। फिर मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पास। ऐसे इस प्रकार ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार 12 यंत्र दोष है। जैसे अति स्थूल यानी अधिक बड़ा हो, असार यानी सारहीन हो। जैसे कई बार इम्प्योर मेटल से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है, उसके कारण वो असार यंत्र दोष है। अति दीर्घ यानी कुछ ज़्यादा ही बड़ा, ठीक है, और अतिहर्ष यानी छोटा सा ही हो ज़्यादा। अग्राही यानी पकड़ विहीन, जिसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। विषमग्राही, इरेगुलर ग्रिप जिसे हम बोलते हैं। वक्र, शिथिल यानी ढीली पकड़, जिसका हैंडल ढीला होता है ना, उसको शिथिल। अति उन्नत, मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पास, ठीक है। इसका सीक्वेंस ही इसको याद करने की इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा यंत्र दोष आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और आचार्य वाग्भट के अनुसार आपको एक तनु जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि तनु
यंत्र दोष आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। तो आपको ये तो याद होना चाहिए कि भाई तनु यंत्र दोष किसने माना है, वो है आचार्य वाग्भट ने। उसके अलावा 7 ऊपर वाले जो 12 देखे हमने उसी में से ही है, अति दीर्घ, अति हर्षव, स्थूल, विषमग्राही, अग्राही, शिथिल और वक्र। ये तो 7 ऊपर वाले में से लिए गए हैं और 8वां एक अलग है, वो है तनु। ठीक है, तो इस प्रकार हो गए यंत्र दोष। अब आते हैं यंत्र के कार्य। आचार्य सुश्रुत ने यंत्र के कार्य 24 यानी 24 बताए हैं। आपको पूरे 24 याद नहीं करने, आपको बस पता होना चाहिए कि 24 है। उसमें से कुछ कौन कौन से हैं, जैसे निर्घातन, बंधन और चालन, ये 3 का ग्रुप, निर्घातन, बंधन और चालन। फिर वह वैसे आते, आगे आप इतना याद रखना कि वह वैसे इतने सारे, जैसे व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विवरण, विकर्षण और विनमन। ये वह वैसे इतने सारे हो गए। आपको ऐसे क्वेश्चन ये आएगा नहीं आपका। अगर वैसे आपके कोई क्वेश्चन पेपर में पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन है यंत्र के कार्य कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 24 यानी 24। और पैसे नेक्स्ट है परमार्जन, प्रक्षालन, परधमन, पूरण और पीड़न। ठीक है, और उन्मंथन और उन्नमन, ये ऊ से याद हो गए, यानी कुछ एक आपको पता चल गया कि ये हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कि भाई कुछ भी नहीं पता। निर्घातन, बंधन, चालन, व्यूहन, वर्तन, विवरण, विवर्तन, विकर्षण और विनमन, पैसे, परमार्जन, प्रक्षालन, परधमन, पूरण और पीड़न, ऊ से उन्मंथन और उन्नमन। ठीक है, इस प्रकार आपने देखे यंत्र के कार्य। अब एक टेबल सी आती है, उसको आपको पता होना चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे AIA PGT एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से ही आएगा। ठीक है, हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो मस्ट टू नो चीज़ें हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये याद होती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यही चीज़ें याद नहीं और ऐसे ही बहुत डीप पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले आपको वो चीज़ें याद करनी होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी मस्ट टू नो चीज़ें जिसे मैं कहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है यंत्र के प्रकार। यंत्र के प्रकार मैंने आपको 6 प्रकार के यंत्र होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और आचार्य वाग्भट के अनुसार भी 6 ही होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो, स्वस्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, श्लाका यंत्र और उपयंत्र। ठीक है, ये मैंने वैसे बता दिया आपको। अब इसको एक यंत्र की संख्या, अंगुली प्रमाण और उपयोग, ये आपको पता होना चाहिए एक यंत्र के बारे में। यानी यंत्र का जो टाइप है, जैसे स्वस्तिक यंत्र है उसकी संख्या कितनी है यानी 24, और उंगली प्रमाण है 18 यानी 18। और उपयोग क्या है, अस्थिगत शल्यहरण, यानी जो अस्थि में शल्य होते हैं उनको निकालने के लिए स्वस्तिक यंत्रों का यूज किया जाता है, जिसकी संख्या है 24 और उंगली प्रमाण है 18। अब नेक्स्ट है सदंश यंत्र। सदंश यंत्र की संख्या 2 है, सैनिग्रह और विनिग्रह। ठीक है, और इनका उंगली प्रमाण है 16, और इसका त्वक मांस शिरा स्नायु शल्यहरणार्थ, यानी त्वक मांस शिरा स्नायु के शल्य को निकालने के लिए सदंश यंत्र का यूज किया जाता है। देखिए, जैसे सबसे अंदर था अस्थि, फिर त्वक मांस शिरा, तो यानी स्वस्तिक, फिर सदंश, फिर ताल यंत्र। ताल यंत्र की संख्या है 2, एक ताल और द्विताल। ठीक है, और अंगुली प्रमाण क्या कितना है, 12 अंगुल। यानी आपने देखा होगा स्वस्तिक का 18, सदंश का 16 और ताल का 12, 18, 16, 12। ठीक है, और इसका हम जैसे ताल से यानी तालु, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत से रिलेटेड है ये, जैसे कर्ण, नासा, नाड़ीगत शल्य निकालने के लिए ताल यंत्र का यूज किया जाता है। नाड़ी यंत्र, नाड़ी यंत्र की संख्या कितनी है, वो है 20 यानी 20। और अंगुली प्रमाण इनका बताया नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि विविध प्रकार से हो सकते हैं रोगानुसार। ठीक है, तो और इनका उपयोग क्या है, स्त्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है नाड़ी शल्य का उपयोग, स्त्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, रोग दर्शन के लिए, आचूषण के लिए और किर्य सुकिर्य के लिए। ठीक है, जितने भी जैसे स्पेकुलम्स है, डायलेटर्स हैं, वो नाड़ी यंत्र से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है शलाका यंत्र। शलाका यंत्र की संख्या है 28 यानी 28, और इनका उपयोग क्या है, विविध कर्मरेषु उपपाजित, यानी अलग अलग कर्मों करने के लिए हम शलाका यंत्र का यूज करते हैं। अब आते हैं उपयंत्र। उपयंत्र की संख्या है 25, और इनका उंगली प्रमाण भी बताया नहीं हुआ।
ठीक है। और इसका उपयोग क्या है? सर्व शरीर संधि कोष्ठ धमनी यथा योग्य प्रयुज्यते। ठीक है, तो यानी सर्व शरीर संधि में, कोष्ठ में, धमनी में इनका उपयोग किया जाता है उपयंत्र का। आचार्य वाग्भट ने उपयंत्रों के स्थान पर अनुयंत्र बताया है और उनकी संख्या 19 मानी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत में, उपयंत्र के स्थान पर अनुयंत्र। तो आज हमने क्या देखा यंत्र के बारे में? सबसे पहले तो यंत्र की डेफिनेशन, शल्यो नाम हरण उपायो यंत्राणी, यानी शल्य को हरण करने वाले उपायों को हम यंत्र कहते हैं। संख्या आचार्य सुश्रुत ने 101 बताई, आचार्य वाग्भट ने असंख्या बताए, आचार्य हारित ने 12 बताए। यंत्र के गुण कौन से हैं? समहितानि यंत्राणी, खर्ष लक्षण मुखानी च, सुदृढ़ानी, सुरूपानी, सुग्रहणानी, सुदृढ़ हो, सुरूप हो, सुग्राह हो, समहित तानी यानी समप्रमाण के हो, खर और लक्षण मुख के हो। यंत्र दोष, आचार्य सुश्रुत ने 12, आचार्य वाग्भट ने 8। आचार्य सुश्रुत के 12 कौन कौन से हैं? अति स्थूल, ऐसार, अति दीर्घ, अति हर्ष, अग्राही और विषमग्राही, वक्र, स्थिल, अति उन्नत। ये आपको 3 अलग से याद रखने हैं। फिर आ गया मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पास। इस प्रकार 12 आचार्य वाग्भट ने एक अलग से कौन सा माना है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो है तनु। बाकी ये 7 माने हैं, अति दीर्घ, अति हर्ष, स्थूल, विषमग्राही, अग्राही, शिथिल और वक्र। अब आते हैं यंत्र के कार्य। यंत्र के कार्य 24 यानी 24 हैं। कार्य कौन कौन से? निर्घातन, बंधन, चालन, सभी याद नहीं करने आपको। विहुन, वर्तन, विवर्तन, विवरण, विकर्षण, विनमन। पैसे कौन कौन से? परमार्जन, प्रक्षालन, परदमन, पूरण, पीड़न, उन्मंथन और उन्नमन। इस प्रकार ये थे यंत्र के कार्य। अब हमने यंत्र के प्रकार में स्वस्तिक जिसकी संख्या 24, अंगुली प्रमाण 18 और उपयोग अस्थिगत शल्य हरणार्थ। सदंश यंत्र 2, अंगुली प्रमाण 16 और त्वक मास शिरा स्नायु शल्य हरणार्थ। यंत्र ताल यंत्र की संख्या 2 और उंगली प्रमाण 12, कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य हरणार्थ। नाड़ी यंत्र 20, अंगुली प्रमाण का वर्णित नहीं है, स्त्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, रोग दर्शन के लिए, आचूषण के लिए और क्रिया सुक्रिया के लिए। अब शलाका यंत्र 28 और विविध कर्म येषु उपयोजित। और उपयंत्र 25 जिसका कार्य है सर्व शरीर संधि कोष्ठ धमनी यथा योग्य प्रयुज्यते। और आचार्य वाग्भट ने उपयंत्र के स्थान पर अनुयंत्र माना है जिसकी संख्या है 19। इस प्रकार हमने देखा यंत्रों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।